नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। कॉलेज प्रशासन की लापरवाही की वजह से घंटों सुबह से छात्र छात्राएं लाइन में लगकर लगातार होते रहे परेशान। लापरवाही का भी एक आलम होता है। महामारियों का समय चल रहा है, लेकिन अभी एक और महामारी सामने आई है। आरसीएस कॉलेज, जो कि ऐतिहासिक कॉलेज कहलाता है, बेगूसराय जिले के मंझोल अनुमंडल क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखता है। हाल ही में इसे एक और पहचान मिली है, जिसे कहते हैं लापरवाही करने के मामले में नंबर 1। यूं कहें कि शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इस पर सवालिया निशान खड़ा कर दे। आज का आलम हम आपको बताते हैं। एक सूचना आरसीएस कॉलेज के साइड के द्वारा और कागज के नोटिस चिपका कर दी गई थी। जो भी छात्र छात्राएं अपना नामांकन करवाना चाहते हैं, वह अपना नामांकन का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फॉर्म भरा गया था। उसका प्रिंट आउट लेकर सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक खिड़की नंबर 5 पर आकर जमा करें। इसके बाद आलम यह हुआ कि जो भी छात्र छात्राएं नामांकन के उद्देश्य से आए थे, वह तकरीबन 6:30 बजे से पहले ही, कोई 5 बजे तो कोई 6 बजे लाइन में लगना शुरू कर दिया। घंटों लाइन में खड़े रहे। छात्र छात्राओं के साथ बहुत सारे अभिभावकों को भी लाइन में देखा गया। उनके साथ वह भी डटे रहे। अपने बच्चों के भविष्य के एडमिशन के लिए अगर कोई सोया रहा तो आरसीएस कॉलेज का प्रशासन। लापरवाही का आलम यह था कि जब कैमरा चला तो नींद जगी कॉलेज प्रशासन की। कर्मचारी आए। सूचना के अनुसार जब समय समाप्त हो गया, उसके बाद अपना काम उन्होंने शुरू किया। समाचार लिखे जाने तक लगातार लंबी कतारें छात्र छात्राओं की और आरसीएस कॉलेज के ग्राउंड में बनी रही। कोई भी आंदोलन का जन्म यूं ही नहीं होता। आज देश आंदोलन से जूझ रहा है। सरकार भी आंदोलन कर्मियों से जूझ रही है। उससे भी यदि सीख नहीं ली जाए तो आरसीएस कॉलेज प्रशासन ने कोई भी सीख नहीं ली। सरकार को परेशानी हो रही है। कॉलेज के प्रशासन का यही हाल रहा तो छात्र आंदोलन से इनकार नहीं किया जा सकता। छात्र छात्राओं में आक्रोश देखने को मिला। दी गई सूचना के कारण बिहार के अलग अलग जिले के लोग यहां पहुंचे। कोई खगड़िया जिला, कोई समस्तीपुर जिला, कोई सहरसा जिला और इसके अलावा बिहार के विभिन्न जिले से आए विद्यार्थी। सबसे पहले मैं आगे आऊं और कागज जमा करके अपने दूसरे काम में लग जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। यही कारण है कि छात्र आंदोलन की तरफ जो इशारा करते हैं। छात्र नेताओं की भी मौजूदगी वहां देखी गई, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत सारे छात्र छात्राओं से बात हुई और उनसे बात हुई तो कॉलेज प्रशासन की लापरवाही की वजह से उत्पन्न परेशानी के बारे में जानकारी मिली। छात्रों में आक्रोश दिखा। इस तरह की भविष्य में लापरवाही किसी भी अनहोनी को इंगित करती है। प्रशासन को समय रहते हुए सूचित हो जाना चाहिए। छात्र के कैरियर से, छात्र के महत्वपूर्ण समय से किसी को भी खिलवाड़ करने का कोई भी हक नहीं बनता। अभी मैं मौजूद हूँ रामचरित्र सिंह महाविद्यालय, जो कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की अंगीभूत इकाई है। यह दरभंगा का वो इकाई है जहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक ये कॉलेज रहा है और इस कॉलेज में एक सूचना दिया गया था। इस कॉलेज के वेबसाइट पर भी देखा जा रहा है और इस कॉलेज के स्थल पर भी ये सूचना लगी हुई है। इस सूचना में साफ दिख रहा है 6:30 बजे से 8 बजे तक इंटर पास स्टूडेंट बीए पास एडमिशन के लिए यहाँ पर जो उसके पात्र होंगे, ऑनलाइन जो अप्लाई हुई थी, उस आधार पर यहाँ पर अपना फॉर्म जमा करेंगे ताकि उनके नामांकन की प्रक्रियाएं शुरू हो सके। लेकिन तकरीबन 8 बज चुके हैं और अभी तक कॉलेज प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ है। अभी तक किसी प्रकार का कोई भी कॉलेज प्रशासन नहीं आया है और आप जैसा देख रहे हैं अब 8 बजने के बाद किस तरह की हालातें उत्पन्न हुई हैं मैं वो दिखा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जो इसी खिड़की पर खड़े थे और अब जाके 8 जब बजे हैं तो कॉलेज प्रशासन शायद कोई हरकत में आई है। मतलब समय जो सूचना दिया था वो खत्म होने के बाद यहाँ पर कॉलेज प्रशासन संभवतः हरकत में आई है। सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर छात्र छात्राएं आए थे और उसके बाद अचानक से इस जिस खिड़की 5 नंबर खिड़की के बारे में कहा जा रहा था कि आप उस वहाँ पे लाइन लगाएंगे, लेकिन अचानक वहाँ से 8 बजने के बाद एक कोई अंदर से कुछ आवाज़ें आई
उसके बाद स्टूडेंट वहाँ से दौड़ के अंदर के कैंपस की तरफ आप देख रहे हैं कि चल चुके हैं। और इस तरह से कॉलेज प्रशासन की लापरवाही साफ झलक रही है। और इस तरह के छात्राएं जो कि न सिर्फ बेगूसराय जिला बल्कि समस्तीपुर, खगड़िया और बिहार के अन्य जिलों से जिन्होंने अप्लाई किया था, यहाँ पर अपने नामांकन के लिए आए थे। और यहाँ पर लंबी कतारें एक बार फिर से आप जो देख रहे हैं, ये स्टूडेंट वही विद्यार्थी लोगों का है, छात्र का है, जो अपना नामांकन के लिए यहाँ पर आए थे। और अब चूंकि 8 बज चुका है, जो उनका समाप्त हो चुका था समय, उस सूचना और कॉलेज प्रशासन के द्वारा जो दिया गया था उसके अनुसार, लेकिन अब जाके कक्ष संख्या 26 यहाँ पर खुली है। अब देखना है कौन से कॉलेज प्रशासन यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर नमस्कार सर, फोटो भी देना। एक मिनट मैं आपसे बात करना चाहूँगा सर। यहाँ पर अभी आप आए हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पॉट एडमिशन का जो है जमा हो रहा है स्पॉट। कॉलेज प्रशासन से सूचना थी आज के लिए, मतलब कितने बजे से था एडमिशन के लिए सूचना? 6 से 8। अच्छा, तो अभी स्टार्ट किया है ना? अभी 8 बजे है ना? अच्छा ठीक है। आपने सुना इनको कॉलेज प्रशासन से बात हो रही थी, जो कॉलेज की तरफ से यहाँ पे आए हैं। 6:30 बजे से 8 बजे की सूचना दी गई थी, लेकिन 8 बजे से इन्होंने स्टार्ट किया है, मतलब सूचना के समाप्ति के बाद। अब मैं आपको ये चीज भी बताऊंगा, दिखाऊंगा कि देखिए इन लोगों का क्या कहना है। इस तरह से छात्राएं हैं जो कि काफी परेशानियां भी नजर आ रही हैं। और इस तरह से लगातार ये दौड़ भाग यहाँ पर जारी है, लंबी कतारें हैं विद्यार्थियों की, और लगातार कॉलेज प्रशासन की लापरवाही का ये लोग शिकार होते आ रहे हैं। विद्यार्थी जीवन की ये शुरुआत है, कोरोना काल भी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं यहाँ पे मौजूद है, छात्रों से बात करता हूँ, जानने का प्रयास करता हूँ उनका क्या कहना। क्या नाम है सर आपका? प्रशांत। अच्छा प्रशांत जी, यहाँ पर क्यों आए आप? स्पॉट ऑन एडमिशन के लिए। अच्छा, तो आप कितने बजे से यहाँ आए थे? हम 6:30 बजे आए थे। अच्छा, 5:30 बजे, 6:30 बजे आ गए थे। तो कहाँ पे आप लाइन लगे थे? वहाँ काउंटर नंबर 5 में। अच्छा, तो आप फिर यहाँ क्यों आ गए? यहाँ बोला गया कि यहाँ चलिए, यहाँ लाइन लगाया गया। तो आप कितने बजे हैं? अभी तो लगभग 7, 7:30 हो रहे हैं। आप देखिए घड़ी देख के बताइए कितने बजे आ गए? अभी 8:05 हो रहे हैं। 8:05 हो गए, मतलब सूचना के अनुसार समय खत्म हो चुका है। अब जाके प्रशासन की नींद टूटी है जब हमारा कैमरा चला। आपको कोई परेशानी भी हो रही है? जी, परेशानी तो हो रही है, इतना समय का बर्बाद हो रहा है। और किस जिला से आप? हमें बेगूसराय से। ये तो खैर बेगूसराय जिला से, फिर भी इनको परेशानी हो रही है क्योंकि ये बेगूसराय जिला में आरसीएस कॉलेज मंझौल में, जो बेगूसराय जिले का मंझौल अनुमंडल है। मैं यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है मैडम आपका? सुभावना। अच्छा, आप यहाँ पे क्यों खड़ी? एडमिशन करवाना। अच्छा, आप कब से खड़ी? 6 बजे। 6 बजे से खड़ी? क्यों खड़ी थी 6 बजे से? हाँ? नाम लिखा। नाम लिखवाने के लिए। तो 10 बजे से तो कॉलेज का टाइम होता है ना, आप 6 बजे से क्यों खड़ी थी? लेकिन 6 बजे आई। अच्छा, कौन बोला था? कॉलेज के स्टाफ थे? अच्छा, तो आपका घर कहाँ है? सकरबासा। तो बेगूसराय जिला है। परेशानी भी हो रही है आपको? आप यहाँ पर लगभग 2 घंटे से खड़े हैं। अच्छा, फिर आप बाहर खड़ी थे ना, तो आप फिर यहाँ क्यों आ गए? जमा कर। भाग दौड़ की स्थिति बनी हुई है। क्या नाम है आपका? अच्छा, तो यहाँ पर क्यों आई हैं? एडमिशन के लिए। कब से यहाँ पे खड़ी हैं? सुबह 6 बजे से। अभी कितना बज रहा है देख के बताइए, लगभग कितने बजे हैं? 8 बज चुके हैं। सूचना क्या थी आपको? आपकी सूचना क्या थी? 6 बजे से लेने में, और अभी 8 बजे तक ही होना था। अब 8 बजे से यहाँ आए, अब देखना है कितने बजे तक आपको लाइन में लग के खड़ा हो। लगभग 2 घंटे हो चुके इनको खड़े हुए, इनका अभी तक फॉर्म नहीं जमा हुआ है। और सूचना के अनुसार वो तो टाइम भी खत्म हो चुका था। बहुत सारे विद्यार्थी वो इस सूचना की वजह से वापस भी चले गए होंगे, क्योंकि उनका टाइम खत्म हो गया होगा। उन्होंने सोचा होगा कि अब तो टाइम नहीं है, अब मैं किसको जमा करूंगा। तो इस तरह का ये हालात आप देख रहे हैं, कॉलेज प्रशासन आरसीएस कॉलेज के द्वारा यहाँ पर उत्पन्न कर दी गई, जो कि कहीं से भी इस बात को नहीं अच्छा कहा जा सकता है। खासकर विद्यार्थी के जीवन को देखते हुए, यह कोरोना काल था, कॉलेज प्रशासन इस तरह से अंधेरी मुंह सुई रहती है और इस तरह की हालातें कहीं से भी अच्छी प्रतीत नहीं होती है।
क्या नाम है सर आपका? विकास कुमार, कहाँ से आए आप? बेगूसराय से। अच्छा, आपका क्या नाम है? बोलू कुमार, आप कहाँ से आए? बीरपुर से। अच्छा, आप अमित कुमार, कहाँ से आए? आप गौरव कुमार, आप कहाँ से आए? खगड़िया से। अच्छा, अब देखिए खगड़िया जिला से, जो ये बेगूसराय जिला है, उतनी दूर से कब से आप लाइन में खड़े हैं? 6 बजे क्यों खड़े हैं आप? एडमिशन तो 6 बजे से क्यों खड़े हैं? बोल रहा था कि कौन बोल रहे थे? नोटिस आई थी, आरसीएस कॉलेज की तरफ से नोटिस थी। कटावा भी है। अच्छा, आप लगभग कितने घंटे से खड़े हैं यहाँ पे? कम से कम 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से खड़े हैं जी। मतलब सूचना दिया था 6:30 से 8 बजे। 6:30 से 8 अभी कितना टाइम हुआ? बहुत सारे विद्यार्थी तो लौट भी गए होंगे सूचना के अनुसार, फिर परेशानी होगी। बहुत परेशानी हुआ। तो इससे आपको कोई परेशानी भी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही क्या है। परेशानी? कैसे नहीं टाइम बर्बाद हुआ, इतना रात में यहाँ रहे हैं। सुबह से अच्छा, रात से आप इंतजार कर रहे थे? तो आपने सुना इनको, ये रात से ही इंतजार कर रहे थे। कॉलेज प्रशासन की साफ लापरवाही थी। बड़ी मेहनत से इस तरह के कागजात इकट्ठा करते हैं, एक दिन पहले आते हैं, अपनी यात्राएं पूरी करते हैं, मंझौल में आते हैं, रात भर इस ठंड में रुकते हैं और सुबह उसके बाद लंबी कतारें लाइन में लगते हैं। फिर भी कॉलेज प्रशासन सोया रहता है। विद्यार्थी के जीवन से साफ खिलवाड़ है। कोरोना काल है, इस बात से भी नहीं इनकार किया जा सकता है, लेकिन इस तरह की हालात एक निश्चित रूप से शायद छात्र आंदोलन की तरफ भी ले जा सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। समय काफी हो चुका है, 8:30 बजा है। कोई हक नहीं बनता है कॉलेज प्रशासन को इस तरह से छात्राओं को घंटों तक इस तरह से लाइन में खड़ा रख के और लापरवाही बरते। सूचना दिया था 6:30 से 8 बजे से 8 बजे तक इनका फॉर्म, स्पॉट फॉर्म जमा होगा एडमिशन के लिए, लेकिन 8 बजने के बाद कॉलेज प्रशासन जब कैमरे चले हैं तब जाके हरकत में आई और इस तरह की लापरवाही निश्चित रूप से एक छात्र आंदोलन को जन्म दे सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे यहाँ पर विद्यार्थी के साथ गार्जियन भी आए हैं, उनसे भी बात करते हैं। इनका क्या कहना है? क्या नाम है सर आपका? अरुण सर। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हाँ सर, आप यहाँ क्यों आए? लड़की को फॉर्म जमा करने के लिए आए। अच्छा, तो यहाँ पर कब से कितनी देर से आप? 6:30 बजे से। अच्छा, 6:30 बजे से लगातार खड़े हैं। विद्यार्थी भी आपका खड़े हैं? अच्छा, तो सूचना क्या था? सूचना था 6:30 से 8 बजे के बीच में फॉर्म जमा करना है। अभी कितना बजा है? अभी तो 8:30 से 8 साढ़े 8 दिखाएंगे अपने मोबाइल को टाइम दिखाएंगे। 8:10 हो गया। आप देखिए, ये 8:10 हुए हैं और ये हालात में दिखाता हूँ कि ये देखा जाए अभी मुश्किल से 4 या 5 स्पॉट कागज विद्यार्थी का जमा हुआ है और ये मात्र इतनी सी प्रक्रिया थी कि नेता और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति थे वो साइन करके अपना रख लेते, उन्होंने इस फॉर्म को जमा किया है। आप सोच सकते हैं कॉलेज प्रशासन की क्या गतिविधियां होती है और ये आरसीएस कॉलेज का सरकारी विद्यालय है, महाविद्यालय है और सरकारी महाविद्यालय की ये अवस्थाएं हैं। आप सोच सकते हैं, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये हालात शायद कॉलेज प्रशासन खुद उत्पन्न कर देती है इस तरह की सूचना देके, लापरवाही करके, और यह जन और छात्र आंदोलन में भी तब्दील हो सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। यूं ही कोई भी आंदोलन नहीं होता है। किसान आंदोलन हो गए तो आप सोच सकते हैं विद्यार्थियों के साथ इस तरह की हालातें उत्पन्न करना एक छात्र आंदोलन की तरफ भी इशारा कर रहा है और यह इशारा कर रहा है आरसीएस कॉलेज की साफ लचर व्यवस्था है। संवाददाता अविनाश कुमार गुप्ता, मंझौल, बेगूसराय, बिहार। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।